कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किस कदर हावी और उसका खामियाजा आम जनता को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड में हूँ। ये सामने मेरे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, 5 मंजिला ये इमारत बनकर खड़ी हो गई, जबकि इस एरिया की यदि बात की जाए मात्र 2.5 मंजिला इमारत, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ की नींव की मजबूती है, उसके हिसाब से केवल 2.5 जो है फ्लोर आप बना सकते हैं। लेकिन किस कदर मिली भगत करके ये 5 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी कर दी गई। और देखिए, भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लगभग 50 से 100 परिवार किस तरह से इसका शिकार बनेंगे, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देखिए, मात्र 20 मीटर की दूरी पर यह घर मौजूद है। यहाँ पर दरारें किस कदर जो है इस मकान की नींव को खोखला कर रही हैं, आप देख सकते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, ये आप देखेंगे कि टाइल्स जो लगी गई थी समानांतर थी, लेकिन इस वक्त जब इस तरह से 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई तो शायद लोड नहीं झेल पाई और यहाँ पर जो है धंस गई है जमीन, यदि कहा जाए। देखिए, बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब अवैध निर्माणों के चलते लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इस तरह का सेक्टर 10 जहां पर काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वहां स्थिति क्या है, देखिए आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह उनकी जान जोखिम में है। ये मकान जो है, ये टाइल्स जो है पूरी तरह से इनका लेवल जो है खराब हो चुका है, झुकाव एक तरफ मकान का आ गया है। और ये केवल एक मकान है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकान हैं जहां पर कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि एक डॉक्टर परिवार ऐसा है, डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज अपने जान की गुहार अधिकारियों से लगा रहे हैं, नेताओं से लगा रहे हैं, मंत्रियों से लगा रहे हैं। क्यों ये डॉक्टर दंपत्ति परेशान है और क्यों इनकी जान पर बनवाई है, आइए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। तो देखिए, हम आपको लेकर आए हैं उस डॉक्टर दंपत्ति के घर। ये जो अवैध निर्माण 5 मंजिला बना दी गई है, उसके बराबर में ये रहते हैं और क्यों परेशान है, क्यों लगातार गुहार लगा रहे हैं तमाम। देखिए, यहाँ पर आसपास के लोग हैं, हर पल इसी खौफ में रहते हैं कि कहीं उनकी और उनके बच्चों की जान पर ना बन पाए। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरप्रीत कौर। मैम, आप लगातार, हमने देखा कि चाहे नगर निगम हो, नेताओं मंत्रियों तक आप डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं। देखिए ना मैम, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, मजाल है किसी नेता ने आगे पूछा हो ये कैसे खड़ी कर दी बिल्डिंग। हमें डर लगता है। माय फादर इन लॉ इज बेड रिडन। अगर इन केस ये घर कोलैप्स कर जाता है, ये मेरी जेठानी है, शी इज ऑल्सो वर्किंग, घर पे बच्चे रहते हैं, इन केस ये घर कोलैप्स करता है, कौन बचाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उन सब की? कहाँ है यहाँ पे जो MLA जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बन कैसे गई? हम आस पड़ोस रह रहे हैं, इतनी दुखी हैं, हमारा दिल नहीं करता घर में रहने का भी। जो हमारे मूलचंद शर्मा जी यहाँ हैं, वो भी सुन रहे होंगे, देखेंगे कि आगे कुछ एक्शन किया जाए ताकि हम इस घर में आराम से रह पाएँ। अभी तक हमारा सारा घर बर्बाद हो गया है। क्या नाम है सर? डॉक्टर हरप्रीत सिंह। डॉक्टर साहब, बड़े मन से कोई भी व्यक्ति घर बनाता है, आपने भी बड़े मन से बनाया होगा, और अब स्थिति हमने अंदर से भी देखा है कि क्या है, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। क्या यहाँ से हम पलायन करने का मन है? अधिकारियों को शिकायत की है? क्या कुछ मन में चल रहा है, आगे की नीति क्या अपनाएंगे? मैडम, हम बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे डर के साए में जी रहे हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे सारा मकान हमारा क्रैक्स और दीवारों पे लेंटर पे क्रैक्स आ गए हैं। अब हमें हो रहा है कि हम यहाँ से कहीं और जाएं, क्योंकि कोई मंत्री नहीं सुन रहा हमारी। हमने बड़ी कंप्लेंट की है, साथ वाले घर जो बना रहे थे इनको बड़ा बोला हमने, लेकिन अभी सर 2.5 मंजिला इमारत की परमिशन है, 5 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, तो जब ये बना रहे थे क्या उस वक्त आपने किसी अधिकारी को, मंत्री आपके नजदीक रहते हैं, विधायक आपके नजदीक रहते हैं, उनको बताने की कोशिश की? हमारे पास कोई भी नहीं आया। इनको भी बोला था, इन्होंने सबको आगे पता है कि बोला यहाँ जो क्या हो रहा करना है क्या नहीं हो रहा है। पूरे आप 10 सेक्टर में यहाँ पे सब बिल्डिंग्स बना के कर रहे हैं। हमारे यहाँ कॉर्नर पे भी एक प्लाट है, वहाँ पे भी 4-5 मंजिला इमारत बनी हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यहाँ से आ रही थी तब ये कोने पर भी पूरा बिल्डर फ्लोर बनाया हुआ है। यहाँ लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और लोग उसका भी व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लोगों को शांति से नहीं रहने दे रहे। इसके अंदर एक प्लॉट मैडम वापस रीसेल पर भी आ गया है, और इसका जो कॉलम है उसके अंदर बहुत बड़ा क्रैक डेवलप हो चुका है। ये किसी भी दिन अगर अर्थक्वेक 5 की स्पीड पर भी आया, तो रिक्टर स्केल पर आया, तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। अब ये मकान आप देखो, ये मकान इस तरफ आप गेट देखोगे तो इस तरफ का गेट झुक चुका है। ये मकान लगभग आधे इंच के आसपास झुका है। अब इसका ये गेट खोलना था तो खुलता नहीं है। और जैसे अब ये मकान आप ध्यान से देखोगे तो उस तरफ पत्थर
झुक चुका है। ये पत्थर के अंदर क्रैक आ गए, ये अब ग्रेनाइट का जोड़ है, ये सारा झुक गया। तो ये बिल्डिंग गिरी है, गिरने के कगार पे। इसमें लेंटर में जगह जगह क्रैक आ चुके हैं। 5 टाई बीम आई सेक्शन वाले और एक कॉलम हम एग्जिस्टिंग मकान के अंदर खड़ा कर चुके हैं। सारा बिजली का काम दोबारा इस मकान के अंदर होगा। सारा एसी 4 एसी डिसमेंटल हो चुके हैं जी, क्योंकि जब आप कॉलम डालोगे तो वहां से एसी की पाइपलाइन जा रही है, वो भी हटानी पड़ेगी। बिल्कुल दोहरी मार झेल रहे हैं सर। 373 है जो ये अवैध मंजिला बनाया गया है, 5 मंजिला। आपका क्या नाम? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम से कम हमारी सुनी। बिल्कुल सही बात है। मैं 373 के साथ में 374 का मकान मालिक हूँ। मैं जी 374 के मकान की ये हालत है, कल गिरे, आज गिरे और अभी गिरे। जहाँ तक मंत्रियों की बात करूँ, मैं संतरी की बात करूँ, एमएलए की बात करूँ, सारे के सारे सेक्टर 10 में रहते हैं, सारे के सारे। जी जहाँ तक एमएलए की बात करूँ, नरेंद्र गुप्ता ने तो 1 साल से यहाँ तक झांका ही नहीं। सड़कों की तो संभालना बहुत दूर की बात है, पब्लिक को संभालना तो बहुत दूर की बात है उसकी। मेरी तो सिचुएशन ये बन चुकी है, कल मेरा बेटा यूके से आया है, एनआरआई है। जब वो कल आया तो उसने मेरे को बोला, पापा एक घर से बाहर निकल जाओ, मैं इस घर में नहीं घुसूंगा। ये मेरे बेटे की वर्डिंग थी। ब्रिटिश सिटीजन है मेरे पोता और पोती, वो भी आए हुए हैं। अब उनको बताओ मैं अपने घर में रखूं या बाहर लेके जाऊं? बाहर लेके जाऊं तो कहाँ लेके जाऊं मैं? सर क्यों आपने नगर निगम को नगर निगम को कंप्लेंट हमने कर दी। मैं लगातार 2.5 महीने से इस मकान मालिक को, मेरे पास व्हाट्सएप भी पड़े हुए हैं, मैंने रिटर्न में इनको यहाँ तक बोला कि इसको काम को बंद कर दीजिएगा, मगर इसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। जैन साहब आजकल एक प्रदूषण फैल रहा है, मार पड़ रही है एनजीटी की, तो एक नंबर दिया गया है, चालान के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। तो जब चालान करने के लिए तुरंत पहुंचा जा सकता है, तो इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत, सैकड़ों लोग यहाँ पर जिनकी जान पर बनाई है, क्या कारण मानते हैं कि क्या कोई सांठगांठ हो गई है? क्यों नहीं अधिकारी सुन रहे हैं? देखो जी, ऐसा है कि बिना सांठगांठ करके कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। मैं तो ये समझता हूँ बिना सांठगांठ से ये बिल्डिंग बनाई गई है, और इसको जो है तुरंत गिराया जाए और 2.5 मंजिल से ऊपर रखा नहीं जाए, और हमारे दोनों मकानों को 372 के बराबर में 373 और 372 और 374 को पूरा मुआवजा दिलाया जाए, ताकि हम इस मकान का पूरा गिरा करके बना सके। और तब तक के लिए हमारे को, बल्कि रहने के लिए सरकार किराए पे लेने की बजाय दोनों घरों को मकान मुहैया कराए, ताकि हम बच्चे शिफ्ट कर सके जब तक मकान नहीं बने। सर आपने कंप्लेन दी है, क्या कुछ किसी अधिकारी का आप नाम बता सकते हैं, जिम्मेदार अधिकारी जिनके पास आप गए हो, गुहार लगाई हो और उन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो? अभी तक किसी भी अधिकारी से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमने इसको डेली डायरी भी करवा दी है एमसीएफ के अंदर। अब हमें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने दरेशद लखा जी जो पार्षद हैं, जो हमारे सेक्टर की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं, और नरेंद्र गुप्ता जी, अब हमें उम्मीद सिर्फ इन्हीं से है कि ये हमारे को सपोर्ट करेंगे और हमारी जान को बचाएंगे। चलिए बिल्कुल। हमारी कंप्लेंट नंबर, डायरी नंबर 5306 नगर निगम फरीदाबाद के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर के नाम पे कल जमा हो चुकी है। कल 23 तारीख थी, डायरी नंबर 5306। जी बिल्कुल। और देखिए एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये लोग जो है मौत के साए में रह रहे हैं, और किस तरह गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए मात्र 3 साल पुराना यह मकान है, और जो स्थिति है वो किसी जर्जर खंडर जैसी नजर आ रही है। 3 साल पुराने मकान को किस तरह से एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ लगाया जा रहा है, जगह जगह पर बीम के साथ में सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। इधर भी बीम, इधर भी बीम, इधर भी बीम। तो पूरा जो है यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुहार लगा रहे हैं। माँ बाप घर से बाहर जब जाते हैं तो इसी डर से जाते हैं कि कहीं पीछे से कोई हादसा ना हो जाए। बड़ा सवाल ये प्रशासन से, नेताओं से कर रहे हैं कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, और इस तरह से अवैध रूप से इमारत बनाने वालों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।